शाप लगने के कारण देवी गंगा भी सामान्य नारी की तरह इस पृथ्वी लोक में पति खोजने को आ रही थी। इधर गुरु वशिष्ठ ने 8 वसुओं को बोला 7 को तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन जो 8वां उत्तम नाम का वसु है जिसने मेरी गाय को चुराया था, उसे तो पूरे उम्र भर इस पृथ्वी लोक में दुख भोगना ही पड़ेगा। तो 8 भाई बोले ठीक है। और उसी समय नारद जी ने बता दिया कि अभी देवी गंगा भी सामान्य नारी की तरह पुरुष खोज रही हैं, तो आप उसी से निवेदन कर लीजिए। तो 8 वसु देवी गंगा के पास आकाश मंडल पर निवेदन के मैया हम आपके गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं, और जैसे हम जन्म लें वैसे ही आप गंगा मैया में डुबा के हमें मार देना। कितना बड़ा पापी रहे, गंगा में उसका धूल भभूत भी पड़ जाए, हड्डी ना मिले तो उसकी थोड़ी धूल भभूत पड़ जाए तो भी मुक्ति हो जाती। गंगा तारने के लिए ही आई है और हर जीव को बैकुंठ तक पहुंचा देती हैं। देवी गंगा ने कहा ठीक है। और देवी गंगा जब गंगा पर स्नान करते हुए राजा प्रतीप के दाहिना जांग पर बैठ गई। अंके स्थितम स्त्रियम चाहमा पृष्ठवा किं वरानने ममोरावासिता सीतं किमर्थम दक्षिणे शुभे सातमाह वरारोहा यदर्थम राजसत्तमः स्थिता संके कुरु श्रेष्ठा कामयानाहं भजस्वमः। सर्व सुंदरी देवी गंगा जब राजा प्रतीप के दाहिना जांग पर जाकर बैठ गई तो महाराज प्रतीप ने कहा कि देवी अनजान पुरुष के जांग पर आकर बैठ गई। देवी गंगा ने कहा कि मैं पति के कामना से आपके पास आई हूं। प्रतीप ने कहा कामना ठीक है, लेकिन तुम गलत जगह पर बैठ गई। दाहिना जांग या तो बेटी का होता है नहीं तो बहू का होता है, ये पवित्र है। पत्नी का बायां जांग होता है, इसी कारण पत्नी को वामांगी कहा जाता है, बायां तरफ बैठती है, वामांगी माना गया है। 4 जगह दाहिना जगह रहती हैं पूजा पाठ में, द्विरागमन में, और कन्यादान अपने बच्चों का करती हैं तब दाहिना तरफ बैठती हैं, और तीर्थ धाम में 4 जगह माताएं दाहिना तरफ बैठती हैं। और फिर जितने काम हैं जीवन के इस सब में बाया अंग में बैठती हैं, इसलिए इनको वामांगी कहा गया है। लेकिन हे रूप यौवन संपन्ना सुंदरी, तुम मेरी बहू बनने के लायक हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो भी मेरा पुत्र होगा, अभी हुआ नहीं है, मैं उसके लिए आपकी शादी करवा सकता हूं। तो देवी गंगा देखिए, ये भी व्रत पर और वचन पर बंध गई, और उस जो बच्चा जन्म नहीं लिया था उसको पति बनाने के लिए तैयार हो गए।